बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं आप लोगों से अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी, जो कि ना मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और पूरे दिन में से ना मुझे यही टाइम ऐसा होता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको या आप मी टाइम कह लें या फेवरेट टाइम जो आप अपने आप के साथ गुजारते हो, या जो भी आपको ठीक लगे वो कह लें। लेकिन मुझे इस वक्त ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पुरसुकून होती हूँ मैं, और अपने आप में एक अलग ही कैफियत होती है। क्योंकि तहज्जुद के वक्त उठ के आप जा नमाज़ पे जब बैठते हो ना, तब अल्लाह और आपके दरमियान और कुछ नहीं होता है। और इस चीज़ को देखो, महसूस करने वाली बात होती है, अपने अपने सारे नज़रिए की बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस वक्त बहुत अच्छा महसूस होता है। अच्छा जी, तहज्जुद के लिए मैं उठती हूँ 4 से साढ़े 4 के दरमियान। क्या होता है, 4 बजे का अलार्म सेट करती हूँ, लेकिन उठते उठते ना 4:30 बज जाती है। तो बस इसीलिए मुझे देर हो जाती है। और इसीलिए ना मैं बहुत सारे अलार्म भी सेट करती हूँ, ताकि 1 2 3 अलार्म के बाद मेरी नींद खुल ही जाए किसी तरह। तो इसलिए मैं बहुत सारे अलार्म सेट करती हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिनकी तहज्जुद में नींद बहुत मुश्किल से खुलती है ना, उनके लिए ये चीज़ शायद काम आ जाएगी, क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ बहुत काम आती है। जैसे कि आप अलार्म लगाते हो ना जब, तो आप अपने पास मोबाइल रखते होंगे, लेकिन आप मेरी माने ना तो अपना मोबाइल अपने से इतनी दूर रखें कि आपको उसकी आवाज़ भी आए, और आपको उसको उठाने के लिए ना, मोबाइल को उठाने के लिए ना उसके पास जाना पड़े, खड़े होके जाना पड़े। आप नींद में ये नहीं हो कि आपका अलार्म बजा है और आप उठ के और आपने वहीं का वहीं ना उसको बंद कर दिया। अगर आप उठ के जाएंगे ना, तो आपकी यकीनन आपकी नींद इस तरह खुल जाएगी कि आपको महसूस हो जाएगा कि इस वक्त तो मैंने उठना था नमाज़ के लिए। तो फिर आप बहुत आसानी से अपनी नमाज़ के लिए तैयार हो जाओगे। क्योंकि जब आप बिस्तर में होते हो ना, तो क्या होता है कि आलसी आती है आपको, और इतनी आपकी ज़हनी कैफियत नहीं होती कि आप अपने आप को एकदम तैयार कर लो कि नहीं, हमने अलार्म सेट किया था और हमको उठना ही है। ऐसा होता है, कई बार मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ मैं। तो खैर, यहाँ पे मैंने तहज्जुद पढ़ी, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ना 1 गिलास गर्म पानी लेती हूँ, गुनगुना सा। और उसके साथ आपने अगर ड्राई फ्रूट्स लेना है तो ले लें, वरना ना भी लें तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ गर्म पानी लेती हूँ। ये तो मैं अयान हारिस के लिए निकाल रही थी, क्योंकि मैं स्कूल जाने से पहले ना उनको ये सारी चीज़ें देती हूँ। तो मैंने सोचा, मेरी गर्म पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था गर्म, तो मैंने सोचा तब तक ना बच्चों का ड्राई फ्रूट्स निकाल के रखती हूँ, तो वो जब उठेंगे ना तो मैं उनको ये दे दूँगी। सुबह सुबह ना निहारे पेट गर्म पानी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आप चाहे तो इसमें 1 चम्मच शहद मिला लें, उससे ना एक तो आपका सुन्नत हो जाएगा, और दूसरा ये बहुत अच्छा भी होता है। और चाहे तो उसमें कुछ नींबू की बूंदें डाल लें, जैसा आपको सही लगता है आप ले सकते हैं। और जी, पानी पीने के बाद फिर मैं आ गई अपनी जानमाज़ पे। और क्योंकि फ़जर में काफ़ी टाइम होता है, आप जल्दी उठते हो ना जब तहज्जुद के लिए, तो आपके फ़जर में टाइम होता है। तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी देर अज़कार किया, इस्तग़फ़ार किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कुरान शरीफ पढ़ूँगी, और कुरान शरीफ में हमेशा मायने के साथ पढ़ती हूँ, तर्जुमे के साथ। तो आप भी कोशिश करें कि जब भी पढ़े कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ पढ़ें, क्योंकि जब आपको तर्जुमे के साथ आप पढ़ोगे तो आपको असल चीज़ें पता चलेगी कि आप जो पढ़ रहे हो उसका मतलब क्या है, और अल्लाह ताला आपसे क्या फ़रमा रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमको समझ आए। ठीक है, पहले की बात और थी, आप पढ़ रहे हो, आपको इतना नॉलेज होता नहीं था, और ना पहले इतनी लैंग्वेज में कुरान शरीफ था, अरबी में होता था। तो हम लोग जैसा था वैसे ही पढ़ लिया करते थे। लेकिन अब तो माशाल्लाह हर चीज़ की फ़ैसिलिटी है। तो कोशिश करेंगे कुरान को जब भी पढ़ें तर्जुमे के साथ पढ़ें। आप यकीन माने, आपको इतना अच्छा लगेगा, और इतनी सारी नई नई बातें आपको पता चलेंगी, आप भी खुद हैरान रह जाएंगे कि अच्छा, अल्लाह ताला ने आपको इन बातों के लिए मना किया है और इन बातों का आपको हुक्म दिया है। तो ऐसी बहुत सी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आप कोशिश करें कि आप जब भी पढ़ें इसको तर्जुमे के साथ पढ़ें। उसके बाद फिर जी, मैंने यहाँ पे फ़जर की नमाज़ अदा की, और उसके बाद फिर मैं आ गई थोड़ी देर बाहर।
तो यहाँ बस चलते फिरते मैं अपना इस्तग़फ़ार करती हूँ। 100 टाइम इस्तग़फ़ार, 100 टाइम तीसरा कलमा और 100 टाइम दुरूद शरीफ। ये आप ज़रूर लाज़मी पढ़ें। जब भी फ़जर की नमाज़ पढ़ें, नमाज के बाद आप ज़रूर ये तीनों चीज़ें पढ़ें। उसके अलावा फिर आप ये भी है एक कि आप 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फ़र्ज के बीच में एक छोटी सी सूरा होती है, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँगी तो आप देख लीजिएगा। तो वो पढ़ लिया करें 100 टाइम्स। और उसको पढ़ने के बहुत सारी फ़जीलतें हैं। आप सर्च करेंगे तो आपको वो भी मालूम हो जाएगा। और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं यासीन शरीफ पढ़ती हूँ। अल्लाह ताला के नामों से कुरान शुरू करती हूँ पढ़ना। यासीन शरीफ के बाद फिर मैं एक मरतबा सूरह मुजम्मिल, एक मरतबा सूरह शम्स, और उसके अलावा जो भी आपको अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ दुआएं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो कि बहुत अच्छी है। देखिए जी, मेरा ये सब शेयर करने का ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि मैं बहुत पढ़ती हूँ या मैं बहुत इबादत गुज़ार हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह हम सब के बारे में बेहतर जानता है, किसके दिल में क्या है और किसके दिल में क्या नहीं है। ये बिल्कुल मकसद नहीं है मेरा। लेकिन हाँ, मेरी दुआ है कि हम सब इंशाल्लाह हम सब इतने इबादत गुज़ार बन जाएं जितना अल्लाह हमसे चाहता है। अल्लाह हमें इस काबिल बना दे कि हम सब मुसलमान इंशाल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम हासिल करें। और अल्लाह ने हमें इबादत के लिए भेजा है तो क्यों ना हम वो काम अच्छे से करें जिसके लिए अल्लाह ने हमें भेजा है। देखिए, हर काम तो अल्लाह हमारे संभाल ही रहा है। हर काम हम चाहें कुछ करें या ना करें, अल्लाह हमारे सारे काम बना देता है। फिर भी हम लोग हैं कि हम इबादत करने में पीछे रह जाते हैं, जो कि अल्लाह का हमारे लिए अल्लाह का हुक्म है हमारे लिए कि हम इबादत के लिए आए हैं। तो कोशिश करें कि अपना दिन भर में से ऐसा कुछ हिस्सा निकालें जो कि ख़ास अल्लाह ताला के लिए हो। और मेरे हिसाब से वो तहज्जुद का वक्त होता है। तहज्जुद में उठें आप। और मैं बोलूँगी ऐसा नहीं है कि फ़जर की थोड़ी देर पहले उठें। क्यों उठें फ़जर की थोड़ी देर पहले? 1 घंटा पहले उठें। अपने अल्लाह से जी भर के दिल खोल के बातें करें, जी भर के बातें करें। अपने अल्लाह को अपना हर दुख, हर सुख सब कुछ बताएं। और कुरान की तिलावत करें, अल्लाह के करीब हों तहज्जुद के ज़रिए। अल्लाह ताला फ़रमाते हैं तहज्जुद पढ़ने वाला मेरे बहुत करीब होता है। तहज्जुद की नमाज़ हमारे लिए एक बहुत अनमोल तोहफ़ा है जिसकी शायद हम लोगों को वैल्यू नहीं पता है कि अल्लाह ने हमें तहज्जुद जैसी इससे इतनी कीमती नेमत से नवाज़ा है। देखिए, 5 वक्त की नमाज़ तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, वो तो हमें हर हाल में पढ़ना ही है। हर हाल में, चाहे हम किसी भी हालात में हों। लेकिन हम क्या ही अच्छा हो कि अगर हम तहज्जुद में उठें और अपने अल्लाह को राज़ी करें। क्या ही अच्छा होगा अगर हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। तो प्लीज़ कोशिश करें कि तहज्जुद में उठें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। देखिए, ये सब बातें तब तक ही लगती हैं कि जब तक आप नहीं पढ़ते हो कि ये मुश्किल है उठना। लेकिन आप यकीन तो करें, जब आप तहज्जुद पढ़ेंगे ना, आप कुछ ही दिन होंगे आपको पढ़ते पढ़ते, और आपको ये महसूस हो जाएगा कि अल्लाह ने आपको कितनी बड़ी नेमत से नवाज़ा है। तो मेरा एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत एहसानमंद हूँ मेरे परवरदिगार की कि उसने मुझे तहज्जुद जैसी नेमत से नवाज़ा। और अल्लाह हर मुसलमान को तहज्जुद गुज़ार बनाए इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, यहाँ पे मैंने कुछ सूरतें आप लोगों से शेयर करनी थी, लेकिन वो सूरतें निकल गई, मेरी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। खैर, मैं अब आप लोगों को बता देती हूँ कि सूरह आल इमरान में आयत नंबर 8 है, जो कि बहुत अच्छी है और उसका तर्जुमा बहुत अच्छा है हिदायत के लिए। तो कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब आपकी दुआएं कबूल होती हैं, तब आप वो ज़रूर पढ़ें। इंशाल्लाह आपको वो बहुत अच्छी है, वो दुआ आपको अच्छी लगेगी। और ये जो है कुरान, ख़त्मुल कुरान है, जो कि लास्ट पेज पे थी। तो यहाँ पे क्योंकि ये तर्जुमे वाला है तो यहाँ पे ट्रांसलेट भी दिया हुआ है उसका, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये बहुत अच्छी दुआ है, तो अपनी नमाज़ों में इसको भी आप शामिल कर सकते हैं।
इसके अलावा ना एक और बहुत प्यारी सी दुआ है जो कि 26वें पारे में है, उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट इस पे दे दूँगी, तो आप वो भी ले लीजिएगा। तो ये तीनों दुआएं बहुत अच्छी है। और इसके अलावा फिर जो भी दुआएं मुझे आगे जैसी जैसी मालूमात होगी ना, मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये सारी दुआएं ना आप अज़ान सुनने के बाद अपने लिए ये दुआएं कर लें। उसके अलावा तहज्जुद के वक्त नमाज में तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी सारी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जी इसी के साथ अब मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बाय।